ये रहेगा आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये रह गया था बीच क्लास में, एक मिस हो गई थी। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। 43 है कर्मकारों को रोजगार की बात। कर्मकारों को रोजगार की बात, यानी कि आप और ऐसा कह सकते हैं, यानी कि सभी के लिए रोजगार। सभी के लिए रोजगार की बात, यानी कि सभी को काम करने का अधिकार है, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट को राज्यों के लिए या व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराया जाएगा। यह है 43। अब एक ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में था। इसके बाद एक 43A और ऐड कर दिया गया, वो संशोधन से किया गया था। ये मूल संविधान में था। ये मूल संविधान में था, एक जब चेंज कर दिया है 43A। जितने भी संविधान में ए या के करके जोड़े हैं वो बाद में संशोधन से किए गए हैं। 43A। ये 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और ये जो 43A है, इसमें इंडस्ट्री में अधिक से अधिक व्यक्तियों को समावेशित करना। अधिक से अधिक व्यक्तियों को समावेशित करना, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं उनको काम के लिए ही अडॉप्ट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, सरकार के द्वारा कैसे ज़्यादा रोजगार दिया जाए। ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें इंडस्ट्रियों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को समावेशित करना। और 42वें संशोधन की कई बार बता चुका हूं, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है।
इसी के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें 3 वर्ड SPA समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। यही संशोधन था। 42वें अमेंडमेंट एक्ट में तो कई बार, पहली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया है, अब ये इसमें बता दिया है। अब आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, 44 44 है, एक समान सिविल संहिता, सभी के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी के लिए एक समान सिविल संहिता। यानी कि कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। कानून, और ये वाली बुक की लैंग्वेज है, और आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि कानून सभी के लिए इक्वल, एक समान सिविल संहिता। यह है तुम्हारा 44। इसके बाद में 45, अनुच्छेद 45, 45 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निशुल्क शिक्षा। छह से चौदह वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निशुल्क शिक्षा, ये है 45 में। और ये कब ऐड किया गया था? ये दिया था तुम्हारा 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संशोधन 2002। तो 86वां संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको ऐड किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निशुल्क शिक्षा, 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002। 46वां आर्टिकल 46, 46 बोलता है तुम्हारा SC ST के आरक्षण की बात, SC और ST के आरक्षण की बात। SC और ST, SC एंड ST के आरक्षण की बात, रिजर्वेशन ऑफ कास्टिज्म, रिजर्वेशन बाई SC एंड ST कास्ट। 47,
47 अनुच्छेद 47 47 है तुम्हारा गरीब बच्चों के लिए पोषण और न्यूट्रिशन का प्रावधान। गरीब बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी हैं, गरीब बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए पोषण और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का प्रावधान। गरीब बच्चों के लिए पोषण और न्यूट्रिशन का प्रावधान। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले या दिए जाने वाली खाद्य सामग्री। दी जाने वाली खाद्य सामग्री। तो गरीब बच्चों के लिए पोषण और न्यूट्रिशन का प्रावधान। 48वां 48 अनुच्छेद 48 ये बोलता है कृषि को वैज्ञानिक तरीके से सुसंगठित करना। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से सुसंगठित करना। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से सुसंगठित करना जिससे अच्छा उत्पादन हो। अच्छा उत्पादन हो। यानी कि सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता, यानी सरकार के द्वारा जितनी भी सहायता दी जाएगी और कृषि को साइंटिस्ट तरीके से करना जिससे अच्छा उत्पादन हो। तो ये है आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। इसमें एक 48 ए और है जो बाद में ऐड किया गया था। तो जितनी भी ए वाली वेराइटी है वो बाद में सब ऐड की गई है। ठीक है जी। तो 48 ए ये बाद में ऐड किया गया था और संशोधन वही रहेगा 42वां संशोधन 42। तो ये तुम्हारा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ए ये संशोधन है 42वां। इसको इसको 42वां संशोधन 42वां संशोधन 1976 को ऐड किया गया। 42वां संशोधन 1976 इंदिरा गांधी ने किया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको
बोला जाता है। और इसमें है तुम्हारा वन्य और वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। वन और वन्य जीव अभ्यारण्यों का संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? बचाव। बचाव यानी कि वन और वनों में रहने वाले जीवों का संरक्षण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये कौन सा है? 48A, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इसको ऐड किया गया था। और 43A में भी ऐड किया गया था, कर्मकारों को रोजगार की बात में भी एक ऐड किया गया था, वह आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 ये है तुम्हारा देश के जो 49वां है तुम्हारा, यानी कि देश के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको बचाए रहने के, यानी कि उनके संरक्षण के, बचाव यानी कि उनको कैसे बचाया जाए। ऐतिहासिक स्मारक कैसे? जैसे ताजमहल है, लाल किला है, या यूनेस्को की सूची में ऐड किए गए स्थल, या कोई और चीज। यानी कि जो ये सिस्टम है इनको बोलते हैं ऐतिहासिक स्मारक, इनको बचाए रखने का प्रावधान। यानी कि देश की ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने के प्रावधान। यानी कि देश की ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल है, लाल किला है, या यूनेस्को की सूची में ऐड कोई स्थल। तो ये क्या हो जाएंगे? ऐतिहासिक स्मारक हो जाएंगे ये। तो इनको बचाए रखने के प्रावधान। 50वां अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में है, यानी कि जो हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना, अलग, जिससे कि न्यायपालिका अच्छी तरीके से काम करे, सरकार के दबाव में काम ना करे। तो यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। अलग अलग रखना, जिससे
न्यायपालिका अच्छे से काम करे, सरकार के दबाव में काम ना करे, अच्छे से काम करे। यानी कि न्यायपालिका को सरकार से अलग रखना, जिससे जो हमारी जुडिशरी है वो सरकार के दबाव में काम ना करे और निष्पक्ष जांच करे। यह है तुम्हारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 है, इक्यावन, अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ना, इसमें भाईचारे बनाए रखने का प्रावधान है। यानी कि अपने देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भाईचारा बनाए रखने का जिम्मा। तो ये तुम्हारे डीपीएसपी, ये हालांकि बीच क्लास में रह गए थे, क्योंकि अब तो जो फिलहाल में अनुच्छेद चल रहा है, आर्टिकल, वो चल रहा है 130 के आसपास, और ये बीच में एक क्लास थी जो मिस हो गई थी। तो ये आज होगी, ये 42 तक उसमें हो चुके थे, ये 43 से आगे आगे और थे जो होने थे। 43 में कर्मकारों को रोजगार की बात, यानी कि सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम उपलब्ध कराया जाना। 43A, 43 जो था वो मूल संविधान में था, जब बनाया गया था तब था ये। एक 43A ऐड कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें जो फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्री वगैरह में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, ये 43A था। 44 में एक समान सिविल संहिता, यानी कि कानून की जो बुक है वो सभी के लिए इक्वल रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क सहायता, 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और 46 में SC एंड ST के आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान। 47 गरीब बच्चों के लिए पोषण और न्यूट्रिशन का प्रावधान, जो आंगनबाड़ी होती है, जो आंगनबाड़ी में जो सिस्टम खाद्य सामग्री आती है, वो इसी आर्टिकल का प्रावधान है। 48 में कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना, जिससे किसानों के पास अच्छा उत्पादन हो और सरकार के द्वारा भी सहायता
प्रदान की जाए पॉलिसी के थ्रू। और 48 ए ऐड किया गया था 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इसमें ऐड किया गया था कि वन और वन में रहने वाले जीव यानी कि वन्य जीव को बचाने का संरक्षण यानी कि उनका संरक्षण कैसे किया जाए। और 49वां देश की ऐतिहासिक स्मारकों को बचाए रखने का प्रावधान, ताजमहल है, लाल किला है, या फिर और सारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, या फिर यूनेस्को के द्वारा ऐड किया गया कोई भी स्थल जो भारत का हो, तो वो उनको बचाए रखने का प्रावधान। और 50वां न्यायपालिका यानी कि सेंटर से न्यायपालिका को अलग रखना, जिससे न्यायपालिका दबाव में काम ना करके सरकार के में, उसको बोलते हैं न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक रखना, जिससे न्यायपालिका अच्छे से काम करे। और 51वां बोलता है भाईचारे की बात, यानी कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर देश के साथ और दूसरे देशों के संबंध अच्छे रहें। ये तुम्हारे 51 तक हो गए, हालांकि 52 से प्रेसिडेंट चल जाता तो वो सब हो चुके हैं, ठीक है।